नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। जिसके लिए था आपको इंतजार और जिसके लिए था आपका दिल बेकरार, वो टॉपिक वो चैप्टर हमें लेके आ चुके हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रीज। बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आता, इसके कितने सारे थ्योरम्स है, फॉर्मूलेज है, कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आता। चिंता मत करना, सारे टॉपिक्स आराम से क्लियर कर जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट इतने आसान वे में समझाए जाएंगे जितना कि आपको यूट्यूब में कोई नहीं समझाया होगा। और इसको हम कई पार्ट्स में लेके चलेंगे, कम से कम इसके 10 पार्ट्स बन सकते हैं, 9 पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि हम सारे को आराम आराम से करके चलेंगे। और जितना काम दिया जाएगा उसको जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि वो अगर कंप्लीट कर लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री के, आरडी के, आरएस के या फिर एनसीईआरटी के सारे सवाल आप छू दोगे। लेकिन अभी हमारी चल रही है कॉन्सेप्ट की सीरीज। इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चल रही है हमारी सारी कॉन्सेप्ट की सीरीज। क्लास 10 के जितने भी मैथ के चैप्टर हैं सारे के भी कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जहां भी इंपॉर्टेंट दिखेगा वो क्वेश्चन तुरंत डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये मत समझना कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहे तो फिर फायदा क्या है हमारा। आप पहले अपना बेस मजबूत करो, उसके बाद उसके ऊपर की बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। शुरुआत करते हैं बिना देरी के ट्रिग्नोमेट्रीज। अब देखो, जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रीज, इसमें कई पार्ट्स छुपे हुए हैं। हम डिफिनेशन से पहले हम इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहना क्या चाहता है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री होता क्या। देखो, सबसे पहले हमें यहां दिख रहा है ट्री। ट्री मतलब थ्री, यहां पे GON गुण, इसका मतलब होता है साइड। अब इसी जगह से हमें यह अंदाजा मिल गया है कि जिसमें थ्री साइड्स हो, यानी थ्री साइड्स किस में होती हैं, एक ट्राइंगल्स में ही होती हैं। और कोई होता है ऐसा फिगर जिसमें थ्री साइड हो? नहीं। और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट्स, यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट करेंगे हम उनके एंगल के बेसिस पे, उनके साइड्स के बेसिस पे। यही तो होता है बस ट्रिग्नोमेट्रीज, यानी उसके एंगल के साथ हम खेलेंगे भाई, उसके साइड के साथ हम खेलेंगे, उसकी वैल्यूज निकालेंगे। यही होता है बस एक ट्रिग्नोमेट्रीज। तो अब डिफिनेशन भी देख लेते हैं भाई। इट इज द स्टडी ऑफ एंगल। ये अच्छा चैप्टर है ना, कि पढ़ाने में बहुत मजा आता है और पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। देखो, तो ये क्या है, एक स्टडी है एक एंगल्स के ऊपर एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि तीन साइड्स की बात हो रही है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि सिर्फ आप ट्राइंगल की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री एक 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 खास तरह के ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्ड याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक खास तरह के ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एंगल्स के बारे में, उनके साइड्स के रेशियो के बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके? एक राइट एंगल ट्राइंगल के पीछे। अब हम कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक छोटी सी बात है यार, जिसमें ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक कोई इसके जो एंगल्स हो वो 90 डिग्री हो, ये होता है ट्राइंगल। अब देखो, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी, इसके तीन वर्टिसेस हैं। अब देखो, मैंने पूछा कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। तो भैया हाइपोटेन्यूस क्या होता है? भैया जो सबसे बड़ी वाली होती है ना, जो सबसे स्टेडी लड़की होती है ना, वो होती है। तो ठीक है, जो बड़ी सबसे साइड्स होती है वही होती है हाइपोटेन्यूस, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते। तो उसको डिफाइन कैसे होता है? देखो, ये क्या है? ये 90 डिग्री एंगल है, तो जो 90 डिग्री के सामने होगी ना, ये होती है हाइपोटेन्यूस। ये होती है क्या? हाइपोटेन्यूस। यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो हमेशा साइड्स होगी ना, वो हाइपोटेन्यूस होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। अब देखो, इसमें दो बातें फंसती हैं कि भैया परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। अगर एक सिंपल वे में बात करें तो ये जो हमें दिख रहा है इसको हम बोल देते हैं, पता क्या है? इसी को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से। और जो नीचे आता है उसको हम बोल देते हैं बेस। समझ रहे बात को? तो इसको हम बोल देते हैं बेस। अभी तो यहाँ पे ठीक है कि मान लो ये बेस हो गया, जो नीचे दिख रहा है वो बेस हो गया, जो सबसे बड़ी साइड्स दिख रही है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं, और जो बचेगा उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ये तो हमें समझ में आता है भैया। देखो, कॉन्सेप्ट्स कहां फंसते हैं वो देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गया,
ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल, थीटा मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का यूज करते हैं और इसके 3 वर्टिसेस लेते हैं ए बी सी। अब हमें बताओ कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। अगर यहां पे मिस्टेक कर दिया तुमने, हाइपोटेन्यूज तो ठीक है पहचान लोगे, अगर परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ी भी दिक्कत की आपने, अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ी की तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जो कि इस ट्रिग्नोमेट्री से होंगे और आप ना 5 नंबर गवा दोगे बोर्ड में, कि बोर्ड एग्जाम में से 5 नंबर और 3 नंबर तो फिक्स है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। तो देखो अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। अब हम आगे चलेंगे तो उसमें हम एच से हाइपोटेन्यूज को दिखाएंगे, पी से परपेंडिकुलर को दिखाएंगे और बी से बेस को दिखाएंगे। ये देख लेना। देखो तो भैया आपने बोला है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे दिख रहा है वो हो जाता है हमारा बेस, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। लेकिन यहां ऐसा लागू नहीं होगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। इसको डिफाइन करने के लिए जो अगर आप कोई भी एक एंगल दिया है तो उस एंगल की जो सामने वाला होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये नहीं मांगे रहता कि वो नीचे है तो वो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो एंगल दिया है मतलब जो थीटा के सामने वाला वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री ने कि आपके साथ खेल खेल लिया है। तो ये याद रखना, अभी तो आप ऐसे बोल सकते हो लेकिन जब आप कोई एंगल्स दे देगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ये नहीं होगा कि नीचे वाला ही बेस हो, ये फिक्स हो। हाँ लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है। अब देखो तो हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है। हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ी। अब थोड़ा देखना है यहां पे, तो जो इसे खोज करता थे उन्होंने इसके ऊपर और कुछ काम किया। तो उन्होंने 3 चीजें पहले तो पा गए। कौन कौन सी 3 चीजें पाया उन्होंने, एक पाया हाइपोटेन्यूज, एक पाया परपेंडिकुलर, एक पाया बेस। अब इन 3 साइड्स, ये 3 साइड्स ही है ना, ये हाइपोटेन्यूज के साइड से, ये परपेंडिकुलर के साइड से, ये बेस के साइड से, तो इनका उन्होंने रेशियो लेना चालू कर दिया। क्या करना, रेशियो लेना चालू कर दिया उन्होंने। तो रेशियो मतलब उन्होंने 2 को लेकर डिवाइड करना। रेशियो क्या होता है, कुछ रेशियो कुछ, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये रेशियो मतलब डिवाइड भी होता है, यानी m अपॉन n होता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ले लिया मान लो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपॉन के परपेंडिकुलर, फिर एक बना दिया परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, फिर एक बना दिया एचपी हो गया आपका यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूं ये क्या लिखा है। तो इन्होंने पहला पहला मान लो पहला नहीं इसी से ले लेते हैं, ठीक है। देखो पहला रेशियो इन्होंने क्या कर दिया, पहला रेशियो इन्होंने बना दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पहला रेशियो बना दिया। दूसरा बना दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बना दिया। तीसरा बना दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना दिया। चौथा बना दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसी को उलटना चालू कर दिया, और इसको उलट दिया तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बन गया, और इसको उलट दिया तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बन गया। अब इतनी सारी उन्होंने रेशियो बना दिया। जो इस रेशियो का नाम था, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले साइड्स के रेशियो का नाम था, उसको दे दिया साइन एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसको साइन थीटा नाम दे दिया। जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था उसको नाम दे दिया कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था उसको नाम दे दिया टेन थीटा। और जो इसका उल्टा था यानी परपेंडिकुलर बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको दे दिया कॉट थीटा। जो कॉस का थीटा था यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, इसको दे दिया सेक थीटा और सेक थीटा। और जो ये बच गया इसको नाम दे दिया कॉसेक थीटा। अब ये जो रेशियो पूरी ट्रिग्नोमेट्रीज इसी 6 रेशियो पे टिकी हुई है, और याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया आपने ये क्या लिखा है, यही तो ट्रिक है यार। तुमको अगर 6 रेशियो याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो याद करने हैं, तो हमको ट्रिक याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसको कई बच्चे अपने तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ट्रिक ये है, तो अगर इससे आसान नहीं तो आप इससे याद कर लो, या फिर अगर आपको याद है तो और बढ़िया बात है भाई। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का मतलब क्या है। पहला,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हमने बोल दिया साइन। जो बेस अपॉन हाइपोटेनस बना इसको दे दिया कॉस। जो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया उसको दे दिया टेन। अब इसी को उलटना चालू किया, नहीं पहले इसको लाइन, पहले हम इसको ला रहे थे ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में इसको था, अब न्यूमरेटर में इसको कर देंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया कॉट, और हाइपोटेनस अपॉन बेस को हमने कर दिया सेक, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया कॉसेक। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। 6 रेशियो कौन कौन से है? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक्स। ये 6 रेशियो हमारे पास आ गए, और उन्हीं को हमने ऐसे लिख दिया है। जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो पहला रेशियो होगा वो साइन का होगा, दूसरा होगा वो कॉस का होगा, और तीसरा जो होगा वो टेन का होगा। और इसी का अपोजिट्स, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ये याद कर लेना। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। अब थोड़ा हमारी बात को ध्यान से सुनो। देखो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, इसी जगह मैं लिख दे रहा हूं कि आपके सारी चीजें यहां पे आपके उपस्थित हो। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लेना। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक है, इसे रहने देते, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं, ठीक है, नहीं ये इसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, देखो ट्रिक क्या थी? ट्रिक हमारी थी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक थी। और इसका रेशियो क्या था? जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था उसको बोलते थे हम साइन थीटा। मेरे साथ बोलते चलो, याद हो जाएगा। जो बेस अपॉन हाइपोटेनस था वो था कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था वो था टेन थीटा। अब इसका अपोजिट करते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि था कॉट थीटा, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट करते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो था सेक थीटा, और इसका अपोजिट करते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो था कॉसेक थीटा। अब देखो, अब इसी छेवों से कुछ चीजें निकल के आई। क्या निकल के? जैसे मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यही एक फॉर्मूला बन गया। कैसे भैया? देखो साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कॉसेक। बस उसी से हो गया, साइन का अपोजिट कॉसेक, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। तो बताओ, तो फिर हम कॉसेक इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, देखो जो यहां पे थीटा की वैल्यू होगी वही थीटा की वैल्यू यहां पे भी होगी, वही थीटा की वैल्यू यहां पे होगी। ये थीटा दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये रेशियो ठीक कहाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। अब इसके लिए बना देते हैं, इसके लिए हो जाएगा भैया cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। एक ये बन गया। अब इसको उलट देंगे तो अब क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ये बन गया। अब इसके लिए बना देते हैं भैया, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये बन गया हमारे पास भैया एक। और क्या बन गया? यहां पे बन गया cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये कुछ फॉर्मूलेस भी निकल गए, यानी फॉर्मूला तो हम इसी में से निकाल दिया हमने। तो ये भी लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट चाहो तो फिर से एक बार ले लो इस चीज का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले इसमें से एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वो है sin थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो फाइंड 5 अदर रेशियो। अब 5 अदर रेशियो कौन कौन से हो गए? sin थीटा में दे दिया है तो cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। लेकिन सबके लिए क्या जरूरी है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का होना जरूरी है, तो हम पहले वही फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें बताओ साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो होता था वो होता था साइन थीटा। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और एक बात रखना, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करना ये ऊपर जरूर लिखना, जिससे आपको लर्न भी हो जाएगा और आप जान जाओगे। तो पहला रेशियो किसका था? साइन थीटा का, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5।
अब रेशियो में है तो इसके नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कैसे कर दिया तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k, कॉमा h की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। हमें जो परपेंडिकुलर मिला है, परपेंडिकुलर कौन होगा, मान लो ये 90 हो गया, तो अभी के लिए परपेंडिकुलर हम इसी को मान लेंगे। जब जब एंगल का खेल आएगा तब हम बदलेंगे। अभी से ऐसा है नॉर्मल तो मान लेंगे हम इसको। तो ये हमारा हो गया 4k और हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी वाली भुजा जो 90 डिग्री के सामने हो 5k। हमें निकालना क्या है बेस। तो आपने पढ़ा ही है भाई कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा ही है भाई, बचपन में पढ़ा है, पिछली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो निकाल लेंगे हम। क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर इज प्लस b का स्क्वायर। अब इधर इसको भेज देंगे तो 25k स्क्वायर माइनस के 16k स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट निकाला क्योंकि हमें बेस निकालना है ना कि बेस का स्क्वायर निकालना है। तो इसको इधर भेज देंगे तो b इक्वल टू अंडर रूट 9k स्क्वायर जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3k। यानी जो हमारा ये बेस आ गया वो आ गया 3k। अब फाइंड आउट कर लेंगे भाई। अब अगला क्या हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी कि बेस अपॉन के हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, बेस आया है 3k अपॉन के हाइपोटेनस क्या है हमारा 5k। क्या यहां से k से k चला जाएगा यानी 3 अपॉन 5। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई 4k है अपॉन बेस क्या है 3k, k से k चला जाएगा 4 अपॉन 3। अब देखो एक रेशियो ये मिल गया, एक रेशियो ये मिल गया, एक रेशियो ये मिल गया। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भैया ऐसा क्यों, देखो हमें बताओ साइन cos tan हो गया, अब क्या आएगा cot थीटा। cot थीटा किसका अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है भाई, यानी tan थीटा का अपोजिट, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आई है 4/3, तो cot ही क्या आएगी 3/4। अब cot क्या कहते हैं sec थीटा। अब sec थीटा इसका अपोजिट होता है cos थीटा का भैया, तो cos थीटा का अपोजिट कर दो यानी 5/3 आ जाएगा। और sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा जो कि होगा इसका अपोजिट 5/4। रेशियो को सिर्फ 3 चाहिए, निकाल लोगे आप सारे, इसी बात पे ताली हो जाए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही इजी वे में समझ रहे हैं, अब इससे इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा, तो अगर जरूरत हो तो फिर से इसकी शॉर्ट ले लो। बढ़ते हैं हम आगे। फिर से एक बार, जिसका लिए था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो टिग्नोमेट्री आ गई। इसका मतलब क्या है, देखो स्टैंडर्ड टिग्नोमेट्रीज वैल्यू जो कि भाई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे ही टिका हुआ है। और इसको हम देंगे भैया, जितना स्टार्ट दे सकते हो उतना स्टार्ट दे लेना। और स्टार्ट देने का मतलब ये नहीं है कि बस इंपॉर्टेंट है लर्न कर लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो बस इसी से एंड होगी, लेकिन अगले पार्ट में जुड़ना जरूर और ये लर्न करके आना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब क्या है वो देख लेते हैं। जो हमने देखा था थीटा, अब साइंटिस्ट नहीं, इसमें साइंटिस्ट कहां है, जो मैथमेटिशियन थे उनके दिल में चुल था, उन्होंने थीटा के जगह कुछ वैल्यूज रखे, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, जो थीटा थीटा है वहां पे उनके कुछ वैल्यूज रखे, उनके कुछ वैल्यूज निकाल दिए। अब भैया समझ नहीं आया क्या बोले, देखो उन्होंने पहले थीटा की वैल्यू 0 रखी, फिर 30 रख दी, फिर 45 रख दी, फिर 45 रख दी, फिर क्या किया भैया 60 रख दी और 90 रख दी। अब ये सब रख के उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाल दी, और वैल्यूज निकाल के बच्चों के सिर पे बोझ का काम कर दिया, एक चार्ट बना दिया। लेकिन चिंता मत करना, वो सबसे इजी होगा भाई, जो ये वैल्यूज याद करना सबसे इजी होगा। अब कैसे वो देखो,
देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक, अब टेबल में बनाने की बारी आ गई, ठीक है। हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। अब कैसे बनेगा वो देखो, आपके सामने कोई टेबल फॉर्म होगा, देखो यहां पे आपने वो लिख दिया, क्या बता, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे रख दिया साइन, यहां पे रख दिया कॉस, यहां पे रख दिया टेन, यहां पे रख दिया कॉट, यहां पे रख दिया सेक, यहां पे रख दिया कॉट सेक। अब देखो इसमें जो थीटा थीटा होता था वो थीटा यहाँ पे आ गया। इस वाले चार्ट में 0 डिग्री की वैल्यू रख दी, इस वाले चार्ट में 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, इस वाले में 45 डिग्री की, इस वाले में 60 डिग्री की, इस वाले में 90 डिग्री की। और कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 5 30, 5 के 30, 30 वैल्यूज में याद करेंगे भैया, कैसे याद होगा वो। अरे चिंता मत करो, अगर आपने साइन की सारी वैल्यूज याद कर ली तो भाई सारी चीज आप बना दोगे। अब कैसे वो देख लेते हैं। अब भैया हमें साइन की भी वैल्यू नहीं याद होती है, इसका भी हमारे पास उपाय है। अब देखो वो क्या, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 0/4 को अंडर रूट में डाल देंगे, ये आ जाएगी 0 डिग्री की वैल्यूज। अब 1/4 कर देंगे तो आ जाएगी 30 डिग्री की वैल्यूज। अब हम 2/4 कर देंगे तो आ जाएगी 45 डिग्री की वैल्यू। अब हम 3/4 कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यूज। अब हम 4/4 कर देंगे तो आ जाएगी 90 डिग्री की वैल्यूज। ये ट्रिक याद रखो, 0/4 1/4 2/4 3/4 5/4, सॉरी 4/4 तक जाना, क्योंकि कितने रेशो चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5। अब कैसे, देखो 0/4 क्या होगा, जब कभी भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, और अंडर रूट 0 यानी 0, यानी जो पहली हमारी वैल्यूज आ गई वो 0 आ गई। समझ गए। अब 30 डिग्री क्या होगा, 1/4 1 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का वैल्यूज 1 और 4 यानी 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, यानी जो sin 30 डिग्री आ गया वो आ गया 1/2। अब ये देखो अंडर रूट 2 तो रह ही जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये चीज आ जाएगी। अब थोड़ा इसको उन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, क्या कर दिया, अंडर रूट 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं हम। अंडर रूट 2 से अंडर रूट चला गया, यानी 1/√2 आ गया भैया। थोड़ा सा उनको और मजा आ गया कि बच्चों को और उलझाएंगे हम, ये याद ही नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो ट्रिक पड़ी है आपके पास। 0/4 यानी 0, 1/4 अंडर रूट पर आएगा तो 1/2 आएगा, 2/4 आएगा तो इसको काट पीट के लाएंगे तो 1/2 आएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो ये अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन अंडर रूट 4 निकलेगा 2 में, यानी ये आ गया अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 3/2। अब 4/4 यानी 1 और अंडर रूट 1 मतलब 1। हो गई साइन की सारी वैल्यूज, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना। तो ये तो आप समझ गए कैसे हमने वैल्यू निकाली। टीटीमा पता है किसमें है, ये है 2.4 वाले में, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा। अगर लर्न कर लेना तो लर्न करना 1.2 होता है। बाकी ये देखो ये तो आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है भाई, अंडर रूट 2.2 आया था, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया तो 1.2 ला दिया वैल्यूज, और ये आपकी इसकी वैल्यूज आ गई, और ये आपकी इसकी वैल्यूज आ गई। अब देखो अब कैसे हम भैया एक से हम सारी की वैल्यूज निकाल लेंगे। निकाल दोगे, देखो कैसे, बोलो निकाल दूं, जादू दिखाऊं, निकाल दूं। देखो जो cos 0 डिग्री की वैल्यूज होगी वो sin 90 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी कि 1। जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, यानी अंडर रूट 3/2। जो cos 45 की होगी वो cos 45 की होगी 1/√2। जो cos 60 की होगी वो sin 30 की होगी, यानी 1/2। जो cos 90 की होगी वो sin 0 की होगी 0। मतलब भैया हमें यहाँ पे चीज पता चल गई, देखो क्या वैल्यूज कुछ ऐसे से जा रही हैं, और ये यही उतर गई, और ये इसके पास और ये इसके पास, यही तो हो रहा है हेरफेर। यानी इसका इस वाले पहले में, जो इसका लास्ट वो इसका पहले, और जो इसके लास्ट से दूसरा वो इसके पहले से दूसरा, जो इसका तीसरा वही इसका तीसरा, जो इसका दूसरा वो उसके लास्ट से दूसरा, जो इसका पहला वो उसके लास्ट से पहला। अब दो वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली,
तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो एक केस होता है और आगे बढ़ेंगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रख लो। जो टेन थीटा होता है ना बबुआ, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई हद ही हिसाब नहीं है, इसको लर्न कर लेना और इसको 6 स्टार दे देना भाई। तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। तो मतलब अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें तो हमारा टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। तो साइन अपॉन कॉस, हमें 0 डिग्री निकालने के लिए इन दोनों का 0 डिग्री ही लेंगे। तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा भैया? 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा भैया? 0। 1 अपॉन 2 और 3/2, 1 अपॉन 2 और 3/2, ये 2 से 2 चला जाएगा, यानी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। अब इसको भी डिवाइड करा देंगे तो 1 अपॉन अंडर 2, 1 अपॉन अंडर 2 डिवाइड करा देंगे 1 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करा देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, यानी इसको अपॉन इसको करेंगे तो आएगी वैल्यूज अंडर 3। और 1 अपॉन 0 क्या होता है? अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वैल्यू 0 आती है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये मत बोला इंफिनिटी, इंफिनिटी बस लिखते हैं, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हाँ भैया हमने 3 निकाल लिया, आगे कैसे करेंगे? अरे हो गया, देखो 3 वैल्यू निकाल ली। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉट किसका उल्टा है? होता है टेन का, यानी टेन का उल्टा कॉट करते चले जाओ। कैसे? 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। तो कॉट की पहली बात वैल्यूज आ गई नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर देंगे तो अंडर रूट 3, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसको उलट देंगे, अब अंडर रूट 3 है, इसका मतलब क्या है? नीचे 1 है, इसको उलट दोगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अब इंफिनिटी, इंफिनिटी किसको बोलते हैं? 1/0 इंफिनिटी बोलते हैं, इसको उलट दो 0/1 यानी 0। लो भैया, तो हो गया आपका कल्याण। ये देख लो, हो गई यहां तक आपकी वैल्यूज। अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सेक के लिए उलटना। 1/1 1, इसको उलट दो, इसको उलट दो 2/√3, इसको उलट दो अंडर रूट 2, इसको उलट दो 2, इसको उलट दो, इसको उलट दो, तो इसका आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टेंगे हम, साइन के लिए कॉस, कॉसेक उल्टेंगे तो 0 है तो हो जाएगा 1/0, यानी ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/2 उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 1/2 उलट दिया, 1/√2 उल्टा हमने तो अंडर रूट 2 हो गया। अब हमने इसको उलट दिया अंडर√3/2 को, तो आ गया 2/√3, और 1 को उल्टा तो 1 हो जाएगा। लो जी, आपके 6 रेशियो तैयार हो गए, और यही चार्ट है जिसको आपको लर्न करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे बेकार लग रहा है इसको, ठीक है? आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, ये सिर्फ मैं बना देता हूँ बढ़िया से एक बार। ये √2 कर दो, ठीक है? और ये सब ठीक ही आपके, ये बीच में कहां से लाइन आ गई है, इसको हटाओ, 1/√3, समझ गए? तो यही था हमारा एक छोटा सा चार्ट जिसको आपको लर्न करना है। और लर्न करना क्या, वो तो मैंने सर बता दी कि कैसे वैल्यूज आई हैं। साइन कॉस टेन का आप निकालोगे, साइन का उल्टा कॉसेक कर दोगे, कॉस का उल्टा सेक कर दोगे, टेन का उल्टा कॉट कर दोगे, ये सारी वैल्यूज आ गए। ये फॉर्मूला रट लेना, और इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा आपको साफ दिखे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सको भाई। तो ठीक है, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट और लर्न कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की ये फर्स्ट पार्ट पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? लेकिन मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।